नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों पर नजरें रहेंगी। देखते हैं आज हमारे जानकार क्या रणनीति अपनाएंगे। फिलहाल एक हाई पॉइंट इस मार्केट का ये है कि ड्रीम फोक्स की बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई है 50% के अपसाइड के साथ। अभी भी वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ, लेकिन निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर शुरुआत तो मजबूत हुई लेकिन ऊपरी लेवल्स पर अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर आप निफ्टी बैंक की चाल देखें तो वहां पर भी दरअसल ऊपरी लेवल से थोड़ी सी नरमी ही देखने को मिली। करीब 100 पॉइंट नीचे इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। शुरुआत मजबूत लेकिन ऊपरी लेवल्स पर मार्केट टिक नहीं पाया है। ध्यान देना है आपको मिड कैप के ओवरऑल मार्केट ब्रेथ पर, जो क्लियरली एक संकेत देगा कि मूड माहौल कितनी तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया है। आज के दिन मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ जरूर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो गैप था वो पूरी तरह से इन्वर्स हो गया है। अब गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा दिख रही है, तो बैंकों की तरफ से तो दबाव बना ही है, इसीलिए हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक नीचे। लेकिन इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, एफएमसीजी कंपनियां चाहे वो नेस्ले हो, ब्रिटानिया हो, इनमें मुनाफा वसूली। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हल्का हल्का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जो बाजार को नीचे खींच रहे हैं। ऐसे में हमारे 3 जानकार, उनकी रणनीति क्या रहेगी, आज वो किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस करेंगे, उन्हीं से बात करते हैं। इस हफ्ते मैदान में है समित चौहान, आशीष कयाल और साथ ही साथ रूपक डे। तो मामला ये है कि रूपक आगे चल रहे हैं अपने 6% के रिटर्न्स के साथ। करीब करीब 3% के रिटर्न्स है समित के। आशीष कयाल 0.81% के रिटर्न्स पर खड़े हैं। ये है अब तक की स्थिति। अब यहाँ से आगे क्या रुझान रहेगा उसकी बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है। बताइए रूपक, अप्रोच क्या होगी, क्योंकि खुले मजबूत लेकिन टिक नहीं पाए हैं। जी हाँ, जैसा कि हम लोग देखें कि 17,700 के ऊपर टिक नहीं पाए, इसलिए मैं प्रॉफिट बुक कर लिया अपना जो सौदा ओपन था। और अभी लग रहा है कि नीचे एक सपोर्ट है 17,600 17,500 जहाँ पे पुट राइटिंग हुआ था, तो उसका सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 39,500 का पुट राइटिंग ज़्यादा दिखा, तो उसका एक सपोर्ट रहेगा। तो ओवरऑल मेरा मुझे जो लगता है कि बाई ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए जब तक निफ्टी में 17,400 होल्ड है और बैंक निफ्टी में 39,500 होल्ड है। ऊपर के लेवल्स में सेलिंग प्राइस एक्सपेक्टेड है, बट मैं शॉर्ट के साथ जाना नहीं चाहूँगा, लॉन्ग के साथ ही रहना चाहूँगा, बट बाई ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी प्रेफर करना चाहूँगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी, शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन डिप का इंतजार तेजी के लिए किया जाएगा। आपकी अप्रोच समित आज के लिए? गुड मॉर्निंग अर्षदा। देखिए, बायस तो पॉजिटिव डेफिनेटली रहने वाला है। हालांकि आज सुबह से हमने थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग का मोड देखा है, बट हमें लगता है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जो 17,700-800 के आसपास जो एक स्टडी वॉल बनी हुई है वो हम बहुत जल्दी सरपास करेंगे और 18,000 के लेवल टेस्ट करेंगे। तो हमारा बायस पॉजिटिव है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी हम अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं। हालांकि चुनिंदा स्टॉक्स में आपने थोड़ा हेवीवेट्स में एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है, बट मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है, तो उन पे ही हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। मिड और स्मॉल कैप्स पे ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, उधर ही फोकस। आशीष, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कोई खास सेक्टर आपने आइडेंटिफाई किया है क्या? नहीं, देखिए ओवरऑल जो बाजार का रुख है वो मेरे ख्याल से साइडवेज है। ऊपर में निफ्टी 17,770 के आसपास से बार बार गिरावट दे रहा है, कम से कम 2 से 3 बार हो चुका है, और नीचे में निफ्टी 17,500 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसे में चलते हुए स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो सकता है। कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है। अगर आप इस टाइम देखें तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो लीड कर रहा है या जो दिखा रहा है बहुत स्ट्रांग मजबूती, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में बाय के साथ ही चलेंगे, फिलहाल शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करेंगे। मंदी के ट्रेड से दूर रहा जाए, डिप्स पर खरीदारी का ही मार्केट अभी भी है, तो उसी पर फोकस रहेगा। चलिए एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले वो 3 ट्रेड्स आपको दिखाते हैं जिसमें कल सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। एक तो रूपक का EIL था, 5% की कमाई स्टॉक ने करके दी। ये सेल साइड का ट्रेड था, 85 का टारगेट, 65 का स्टॉप लॉस था। CSB बैंक पर एक बाय कॉल आशीष ने दिया 244 के टारगेट के लिए, उसमें करीब इनके आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स बने हैं। और सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो तेजी का ट्रेड था वो था टॉप परफॉर्मिंग ट्रेड समित के पोर्टफोलियो में, ये भी एक तेजी वाला ट्रेड था। सुप्रीम में आज कुछ देर पहले आपने एग्जिट कर लिया है समित?
जी हाँ, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे उसमें मूव आज नहीं आई है, बट ओवरऑल हमें अभी भी ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में काफी अच्छा लगता है, तो कोई भी डेप ये स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और जो हमारे लक्ष्य थे 2200 और उसके बियॉन्ड के, वो अभी भी इंटैक्ट है। ओके, तो वो टारगेट्स इंटैक्ट है अगर आप फॉलो करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड को, वरना गेम के लिए समित ने एग्जिट कर लिया। तो इसके बदले आपका पोर्टफोलियो भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जो दूसरे ट्रेड्स हैं वो अभी भी बने हुए हैं, जो इंडिया मार्ट है, वेल्सपन, कॉपिन में बने रहने का इरादा आपका? जी हाँ, डेफिनेटली। नया क्या जोड़ेंगे समित? देखिए, कल रूपक ने ये स्टॉक ऐड किया था, इंजीनियर्स इंडिया। अनफॉर्चुनेटली हमने ये हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी रेकमेंड किया था और मैं भी ये रेकमेंड करने वाला था, बट सिंस उनको पहले मौका मिला उन्होंने रेकमेंड किया। तो आज उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए, तो मैं यहाँ पे अभी उसको इंक्लूड करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका वीकली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और यहाँ से ये स्टॉक 80 और बियॉन्ड के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो इसलिए हम इंजीनियर्स इंडिया को आज जो एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी देखी है, वहां पे हम बाय करने की सलाह देंगे। 69.80 का स्टॉप लॉस रहेगा और 82 का इमीडिएट टारगेट होगा। 82 का टारगेट रहेगा इसमें, 6980 का यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। तो EIL, क्योंकि अब रूपक ने अपनी पोजीशन काट ली है, तो ये फिलहाल एक तेजी वाला ट्रेड ये अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। समित की तरफ से ये ट्रेड आया। रूपक ने भी अपने तमाम जो ट्रेड्स थे, चाहे वो EIL हो, अमर राजा हो या फिर ट्यूब हो, इन सब से अपनी पोजीशन प्रॉफिट जो है बुक कर लिया। और मैंने गलती से EIL पर सेल कॉल बोला था, वो दरअसल बाय साइड का ट्रेड था। रूपक बताइए, अमर राजा और ट्यूब में आपने गेम के लिए प्रॉफिट बांधा है या फिर आपको लग रहा है जो अचीव होना था वो नहीं हो रहा, तो अब एग्जिट करके दूसरे स्टॉक्स में आएंगे? मुझे ये एग्जिट में किया गेम के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 1-2 दिन का कंसोलिडेशन रह सकता है अमर राजा बैटरी में। तो आफ्टर कंसोलिडेशन फर्दर अपसाइड दिख सकता है, लाइक टुवर्ड्स 600 जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ओके, तो 600 की तरफ ये जा सकता है ट्रेड। अगर दर्शक चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। नया क्या जोड़ेंगे आप रूपक? नया मेरा ट्रेड रहेगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। स्टॉक में टारगेट रहेगा 275 का और स्टॉप लॉस रहेगा 246 का। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर सस्टेन किया और वेरी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहे हैं, और RSI भी इंडिकेट कर रहे हैं कि मोमेंटम जो है शॉर्ट टर्म में अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 275। 275 के टारगेट के लिए एक मौका त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। 246 का स्टॉप लॉस आपने रखना है। यह है फिलहाल वो ट्रेड जो रूपक दे रहे हैं तेजी की तरफ। अब आइए आशीष कयाल के पोर्टफोलियो पर। तो एक CSB बैंक कैरी किया था कल से आज में आशीष ने, वहां पर इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है आज सुबह सवेरे। बाकी ट्रेड्स जो कल के थे वो इंडोको हो, स्टार हो या फिर विनती ऑर्गेनिक्स हो, उनमें कल के कल ही ट्रेड निपटा लिया था। आशीष, नया क्या जोड़ रहे हैं आप? देखिए, फिलहाल मैं अभी के लिए एक ही ट्रेड जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि सेकंड हाफ में जो मूवमेंट है वो नॉर्मली देखने मिलती है, तो वेट करेंगे। तो जो पहला ट्रेड जोड़ना चाहूंगा वो है बिरला कॉर्पोरेशन में। यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा था और काफी अच्छा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। और ओवरऑल आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम पिकअप हुआ है और ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक के अंदर, जिसका टारगेट ऊपर में आता है करीबन 1130 का। तो 1130 के टारगेट के लिए बिरला कॉर्प पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस है 995 का नीचे की ओर। 995 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस रहेगा। तेजी की तरफ ये ट्रेड लेना है बिरला कॉर्प में। स्टॉक आज देखिए करीब 2-2.5% के गेंस पर कारोबार करता हुआ। और नॉर्मली यही होता है कि जब हम मॉनसून खत्म होता देखते हैं फिर से सीमेंट कंपनियों में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि सीमेंट डिमांड वापस लौटती हुई दिखाई देती है। तो 1130 के टारगेट के लिए इस समय तेजी का ये ट्रेड खरीद के चले। 995 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। रूपक, आपके पोर्टफोलियो में एक जगह खाली है, कुछ है स्टॉक इस समय? नहीं, एक्चुअली मार्केट थोड़ा वीक लग रहा है, तो मैं वेट करूंगा थोड़ा बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपनाने के लिए। ओके, तो डिप का इंतजार रहेगा और खरीदारी की तरफ ही फोकस रहेगा हमारे जानकारों का। देखते हैं क्या स्टॉक्स वो आइडेंटिफाई करते हैं। समित के पोर्टफोलियो में एक ही जगह थी और EIL इन्होंने जोड़ा है 82 के टारगेट के लिए। ये है फिलहाल वो ट्रेड्स। लेकिन एक दो स्टॉक्स जो इस घंटे थोड़ी सी अपनी चाल को और मजबूत कर रहे हैं उस पर नजर डालिए। समित, भारतीय एयरटेल देखा आपने? स्टॉक में सुबह में मेरे ख्याल में कुछ बड़े सौदे हुए थे तो भागा, करीब 2.5% के गेंस को होल्ड कर रहा है 758 के लेवल्स पर। क्या एक मौका है फॉलो थ्रू का?
जी हाँ, डेफिनेटली। देखिए, स्टॉक ने एक स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया है, सीरीज ऑफ हायर राइज हायर लोज रिसेंटली हमने देखा है, और लगभग ये अभी उसके 5 मंथ्स के हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल ये स्टॉक का जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छा है, और यहाँ से ये अरे स्टॉक जो यतिन उसके को प्रीवियस बुलाओ ना। हाईज है 780 के आसपास ये स्टॉक जाने का दमखम रखता है। तो बायस पॉजिटिव रखिए, 775 780 के टारगेट्स, और 748 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 780 तक के लेवल्स आ सकते हैं। भारतीय एयरटेल में ये फिलहाल एक ट्रेड दिग्गजों में इनफैक्ट आज जमा है और तेजी होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ऊपरी लेवल से हल्का होता हुआ आपको निफ्टी दिखाई दिया है। एक और ट्रेड जो दरअसल आज थोड़ा सा बैठा है, अब देखते हैं ये ट्रेंड जारी रहेगा या नहीं, वो है आपका एनटीपीसी का ट्रेड। 1% तक के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एनटीपीसी में जो हमने देखा वो झबुआ प्लांट में इन्होंने पोजीशन ली है, तो उससे इनकी ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, ये खबर थी। लेकिन आशीष, स्टॉक कहाँ जा सकता है? 165 के आसपास है। बिल्कुल हर्षदा, देखिए ओवरऑल ये जो सेक्टर है ये सेक्टर ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अगर आप एनटीपीसी की बात करें तो काफी अच्छा मूव दिखाया है और काफी दिनों से ये ऊपर के ट्रेंड में चल रहा है। मोमेंटम थोड़ा वीक है, लेकिन इसका जो प्रीवियस हाई बना था अप्रैल के महीने में वो भी इसी लेवल पे था, 165 पे खड़ा है। तो मेरे ख्याल से 166 167 के ऊपर अगर आज का क्लोजिंग देता है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है स्टॉक में, और फर्दर अपसाइड 180 तक की देखी जा सकती है। यहाँ पर 180 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एनटीपीसी में, तो वो भी एक ट्रेड तेजी की तरफ ही रखेंगे। ये एक तेजी वाला सौदा। अच्छा रूपक, आप देखिएगा हिंडाल्को पर क्या हो रहा है। अच्छा, मैं क्योंकि निफ्टी के स्टॉक्स की बात कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि निचले लेवल से निफ्टी में रिकवरी आ रही है, सिर्फ 2 पॉइंट ही नीचे रह गई, और हिंडाल्को में इस समय देखिए स्पाइक आता हुआ 0.35% तक के गेंस। हिंडाल्को ही नहीं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर पिछले 10 मिनटों में आधे % का गेन आया है। क्या पॉजिटिव टेरिटरी में आएंगे? वील हैव टू सी, लेकिन हिंडाल्को तो है पॉजिटिव टेरिटरी में। अगला लेवल क्या होगा? 430 पर है, क्या कोई ट्रेड दिख रहा है आपको इसमें रूपक? हाँ, हिंडाल्को अगर 435 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 460। नीचे एक हिंडाल्को 410 के आसपास हिंडाल्को ने एक सपोर्ट मिला रैली के पहले, तो 410 का सपोर्ट रहेगा, और 435 पे अगर सस्टेन करता है तो 460 तक जा सकता है। 435 अगर सस्टेन कर लेता है तो 465 तक के लेवल्स दिखाएगा ये काउंटर। फिलहाल 430, तो देखते हैं आगे और 5 रुपए बढ़ता है या नहीं ये स्टॉक का, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। लेकिन कल से देखिए हम चर्चा कर रहे हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक कल आपको याद होगा करीब 3% प्लस तक के गेंस दिखाने में कामयाब था। आज सुबह में थोड़ी सी नरमी थी, लेकिन निचले लेवल से रिकवरी मोड में आने लगा था। फ्लैट है स्टॉक। इसके साथ ही आपको कोटक को रेडार पर रखना है, क्योंकि जैसे कल ही आपने सुना सीएमबीसी आवाज के सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद फेडरल बैंक और कोटक का विलय हो सकता है, या फिर कोटक रादर फेडरल बैंक को अक्वायर कर सकता है। और सिर्फ हम ही नहीं, दरअसल ब्रोकरेजेस की भी नजरें इस पर्टिकुलर डील पर आ गई हैं। कल हमारे साथ यतिन है जिन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी। यतिन, इनफैक्ट फेडरल बैंक ने इंडिकेट किया है कि ऐसी कुछ बातचीत नहीं है, बट there's only fire when there's only smoke where there's fire, तो शायद कुछ बातचीत हुई होगी, कुछ तो पकड़ा है। अब ब्रोकरेजेस भी इस पर्टिकुलर सौदे पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। सीएलएसए क्या कहता है? इफ इट ऑल ये डील होती है क्या मायने होंगे इसके? देखिए, कल जो हमने स्टोरी की थी कि एक प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ टॉक, बहुत ही इनिशियल टॉक्स फेडरल और कोटक के बीच में पॉसिबल मर्जर ट्रांजैक्शन को लेके, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए सीएलएसए की आज एक रिपोर्ट आई है कोटक बैंक पे। ऑब्वियसली इनकी एक खरीदारी की सलाह है, टारगेट 2100 का इन्होंने कोटक पर रखा है। लेकिन जब हम फेडरल बैंक की बात करें कैसे फिट होगी कोटक के कल्चर में, तो अगर आपको याद है 2014 में आईएनजी वैसे बैंक का वैसे ही एक्विजिशन या एमएनए रादर हुआ था कोटक के साथ, और सिमिलर बेस पे आपको फेडरल बैंक भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसा सीएलएसए का मानना है। सीएलएसए का ये भी मानना है कि कोटक, गिवन द फैक्ट दैट उनको अपनी बैलेंस शीट साइज बड़ी करनी है, लोन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बाजार में है, लेकिन लायबिलिटी साइड यानी जो डिपॉजिट्स होते हैं, रिटेल डिपॉजिट्स होते हैं, जो रिटेल फ्रेंचाइज होता है, उसको भी साथ में बढ़ाने की जो है कोशिश कोटक करेगा, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अगर चाहिए तो सामने आपको लायबिलिटी साइड भी मैच करनी होगी। इसीलिए ये ट्रांजैक्शन फिट बैठता है। इनफैक्ट फेडरल बैंक की वैल्यूएशन की बात करें तो अगर कोटक ने इस डील को प्रीमियम भी दे दिया तो सीएलएसए का मानना है फिर भी कोटक के लिए 12 से 15% का ईपीएस एक्रीशन या बुक वैल्यू एक्रीशन होता हुआ दिखाई दे सकता है इस ट्रांजैक्शन के जरिए। और मोर इंपॉर्टेंटली
CLSA का ये भी मानना है कि जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है और जो रिटेल फ्रेंचाइज है उसको एक्सेस करने के लिए अगर फेडरल बैंक इसके अंदर मिल जाता है तो उनका ब्रांच नेटवर्क भी लगभग 75% से बढ़ जाएगा। तो क्लियरली अगर ये ट्रांजैक्शन होता है तो CLSA का मानना ये है ये शायद कोटक बैंक के लिए बड़ा पॉजिटिव हो। देखते हैं यहाँ पर क्या आगे डेवलपमेंट आती है, लेकिन देखिए CLSA भी कहता हुआ कि if at all ये ट्रांजैक्शन होता है तो कोटक के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। दोनों स्टॉक्स रेडार पर होने चाहिए उस लिहाज से। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए, और ऑफ कोर्स स्पेस को हम वॉच करेंगे आगे क्या निकल कर आता है। फेडरल बैंक तो 123 के आसपास है, लेकिन कोटक का स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। आज ये भी शांत है 1925 के आसपास। समित, कोई ट्रेड दोनों में इस समय? देखिए, कोटक बैंक की अगर बात करें तो कोटक अभी एक उसके इम्पोर्टेंट जंक्चर के आसपास है। 1950-55 के लेवल्स उसके काफी क्रूशल है, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है उसका काफी एक मल्टी मंथ जो कंजेशन जोन है वहां से ये स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा। बायस पॉजिटिव रखिए, बट अभी क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक 20-25 पॉइंट ऊपर उसका एक मेजर लेवल है, तो वो ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए। 1955 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट होता है फिर कोटक बैंक में 2050 तक के लेवल भी अनफोल्ड हो सकता है। तो उस पर क्लियरली आपको ध्यान रखना है। जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं डेफिनेटली कोटक बैंक में एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ ट्रिगर होगा। तो 1955 उस लेवल का इंतजार करें, और वो लेवल अगर दिखे तो शायद एक अग्रेसिव तेजी का कॉल लिया जा सकता है। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपने जो स्टॉक्स ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में उसका जायजा लेंगे, देखेंगे कितना क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। बाजार में हमने देखा है निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई है। 6 पॉइंट ऊपर अब इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ पॉजिटिव जोन में आता हुआ। 7 पॉइंट का इजाफा निफ्टी बैंक में, लेकिन ज्यादा जोश मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला है। अब 140 अंकों की बढ़त पर ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। तो निफ्टी पर अगर आप ध्यान देंगे तो डे लो से करीब 84 पॉइंट की रिकवरी होती दिखाई दी है, जो संकेत अच्छा है। इस बीच रूपक ने स्पॉट कर लिया एक और ट्रेड जो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने वाले हैं। बताइए रूपक। हाँ, मेरा दूसरा कॉल रहेगा टाटा पावर में बाई कॉल। स्टॉक में प्रीवियस जो फॉल था 300 रुपये से लेके 190 तक आया था, उसका 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है स्टॉक ओवर द शॉर्ट टर्म अच्छा खासा अपसाइड दिखा सकता है। तो हायर एंड में 280 का टारगेट रहेगा और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 238 का 238 का। का स्टॉप लॉस। और टाटा पावर में तेजी, टाटा पावर देखिए 3.5% ऊपर इस समय टॉप ट्रेड्स में शामिल है। ये भी आज 280 के लिए मौका दिख रहा है खरीदारी करने का। तो ये वो स्टॉक जो इस समय रूपक जोड़ रहे हैं। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग के साथ अब टाटा पावर भी आ रहा है। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, देखेंगे किस तरह के रिटर्न्स बन रहे हैं। शुरुआत समित चौहान के साथ। तो समित ने देखिए 2 ट्रेड्स जैसे थे वैसे ही रखे हैं। वो एक है वेल्सपन कॉर्प 272 का टारगेट, 239 का स्टॉप लॉस। इंडिया मार्ट में भी तेजी का ट्रेड लिया, 5200 का टारगेट, 4445 का स्टॉप लॉस। ये कल ऐड किए थे, दोनों के साथ जमे हुए हैं। EIL ये कल आपको दिखा था रूपक के पोर्टफोलियो में, वैसे शॉर्टलिस्ट किया था समित ने भी, अब रूपक ने निकाला है तो समित ने जोड़ा। 82 का टारगेट, 6980 का स्टॉप लॉस। यह है तेजी वाला ट्रेड। अब वेल्सपन 1.5% जोड़कर दे रहा है, EIL 1% जोड़कर दे रहा है। इंडिया मार्ट थोड़ा सा ठंडा पड़ा है इस घंटे। अब आइए आशीष कयाल के पोर्टफोलियो पर। तो आशीष कयाल ने सिर्फ एक ही स्टॉक जोड़ा, वो है बिरला कॉर्प। 1130 का टारगेट, 995 स्टॉप लॉस। एक जगह खाली रखी है। बिरला कॉर्प इनको 0.29% जोड़कर दे रहा है। ये हुई आशीष की बात। अब रूपक के 2 ट्रेड्स आ गए आपके सामने। अभी इन्होंने जिक्र किया टाटा पावर का तेजी का ट्रेड, 280 टारगेट है, 238 स्टॉप लॉस। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 275 का टारगेट, 240 स्टॉप लॉस। ये भी तेजी वाला ट्रेड। त्रिवेणी 1% जोड़ रहा है, टाटा पावर 0.37% जोड़कर दे रहा है। ये है फिलहाल वो ट्रेड्स जो फायदा कमा रहे हैं रूपक के लिए। अब ओवरऑल पोजीशन कैसी रही है? रूपक आगे बढ़ते हुए 13.75% के रिटर्न्स, लगभग 14% के रिटर्न्स हो गए हैं। समित के अब रिटर्न्स है करीब 2.77% के, और आशीष कयाल 1.21% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। यह है फिलहाल ताजा हाल खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स का। याद रखिएगा आशीष दोपहर में एक ट्रेड जोड़ेंगे और समित की तरफ से कोई बदलाव आएगा तो उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। 1 बजे मिड कैप मंत्र में एक रैप आपके लिए फ्रेश लेकर आएंगे।
खिलाड़ी नंबर 1 का। चलिए, वक्त हो रहा है इसी के साथ ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाते हैं, जिसमें दरअसल इस घंटे पोजीशंस थोड़ी सी सुधरी है। बैंकिंग काउंटर्स पर ध्यान रखिएगा। HDFC बैंक कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। ICICI बैंक 0.5% ऊपर आ चुका है। अब नजरें रहेंगी कि क्या आपका इंडसइंड या फिर दूसरे ट्रेड्स कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में आते हैं या नहीं। इंडसइंड बहुत माइल्ड गेन्स दिखाने की कोशिश में है, लेकिन अभी 0.5% नीचे है। एक्सिस और PNB की तरफ से हम देख रहे हैं सपोर्ट मिलता हुआ निफ्टी बैंक को। लेंगे एक ब्रेक, आगे कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन। नमस्कार।